की बात करें तो ख़त्म नबूवत पे लास्ट टाइम ख़त्म नबूवत की बात की थी तो काज़ी साहब ने उसमें उन्होंने ये कहा था कि हमारे जो कादियानी हैं उनको इजाज़त देनी चाहिए। चूँकि हमने जो पाकिस्तान के रूल के मुताबिक ये है कि जो मिनॉरिटी होती है उनको उनकी इबादतगाहों की और उनको हकूक़ देने की परमिशन है। लेकिन मिनॉरिटी को जो मिनॉरिटी जिस तरह क्रिश्चियंस हैं, बाकी हैं, वो मिनॉरिटी हैं क्योंकि वो खुद को नॉन मुस्लिम कहलाते हैं, वो खुद को नॉन मुस्लिम कहते हैं, ठीक है? उनको परमिशन है। लेकिन ये कादियानियत जो हैं, ये खुद को नॉन मुस्लिम नहीं कहलाते। नाउज़ुबिल्लाह ये कहते हैं कि हमारा जो है ना वो हेड वो नाउज़ुबिल्लाह के वो आखिरी नबी है। जबकि कुरान पाक वो कह रहे हैं, अल्लाह पाक ने फरमा दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्लियर फरमा दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं और हमारा दावा है आज से लेकर लास्ट ब्रीथ तक हमारा ये दावा है कि जो कुरान है वो हक और सच है। एक-एक वर्ड कुरान का हक और सच है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी ता क़यामत तक हैं। उसके बाद जो भी दावा करता है कि नाउज़ुबिल्लाह मैं आखिरी नबी हूँ, तो वो झूठा है और उसकी जो सज़ा कुरान पाक देनी दी है, उसकी वही सज़ा है। हम इस्लाम में देखें फर्स्ट जो नबूवत का दावा करने वाला मुस्लिमा कज़्ज़ाब था, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के दौर में आया। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने 700 सहाबा कराम 700 सहाबा जिनका इतना रुतबा है, हम तो कुछ भी नहीं सहाबा कराम के बराबर भी नहीं है। तो 700 सहाबा कराम और वो सहाबा जो कि हाफ़िज़ कुरान पाक थे, जिनके सीनों में कुरान था, जो कि हमसे को हज़ार गुना क्या लाखों गुना ज़्यादा इस्लाम को समझते थे। उन्होंने जंग की। उस जो काफ़िर था, जो मुसलमान कज़्ज़ाब था, उसके साथ जंग की। तो आज ये कौन होते हैं कादियानी जो कहते हैं कि नाउज़ुबिल्लाह हमारा हेड जो है वो नबी है और हम उनको परमिशन दे दें। तो इस तरह की हमारी गवर्नमेंट है, इस तरह का जो है हमारा सिस्टम है, इस तरह का ये ओवरऑल इस्लाम बन चु इसमें इस्लामिक कंट्री बन चुके हैं, इंक्लूडिंग इसमें जितने भी हैं पाकिस्तान है, सऊदीया है, जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। अगर ये इनों में इतना ही इस्लाम होता, तो आज इस तरह फ़लस्तीन और गज़ा के लोग ना मर रहे होते। आज जो है ये छोटा-सा एक इसराइल मुल्क जो कुछ बिल्कुल छोटा-सा है, मामूली-सा, ठीक है? वो इस तरह आँखें ना दिखा रहा होता, पूरी दुनिया पे इस तरह ना होता। तो आप देखें छोटा-सा एक एग्ज़ाम्पल ले लें अगर अफ़गानिस्तान के देखें, अफ़गानिस्तान को वैसे नॉर्मली जो है वो ओवरऑल वर्ल्ड में टेररिस्ट कहा जाता है। हमारे पाकिस्तान भी टेररिस्ट कहते हैं कि अफ़गानिस्तान टेररिस्ट है। लेकिन अब देखें कि अफ़गानिस्तान में अमेरिका ने 20 साल ज़ोर लगाया कि वो अफ़गानिस्तान पे काबज़ हो जाए। उनके पास एटॉमिक पावर भी नहीं, उनके पास मॉडर्न गन्ने भी नहीं, उनके पास जदीद असला भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इस सब के बावजूद उन्होंने और पैसा भी नहीं है, गुर्बत होने के बावजूद भी अमेरिका को फेस किया और अमेरिका को शिकस्त दी, सिर्फ़ एक बेस पे कि उनके पास इस्लाम की पावर थी, जो कि कुरान पाक में अल्लाह ने दी है कि एक मुस्लिम जो है वो कितने काफ़िर्स पे भारी है। तो उन्होंने नंगे पाँव से भी जिहाद किया और जिहाद करने के बाद 20 साल बाद भी अमेरिका को शिकस्त दी और बताया कि हम जो है ना उनका ये मोटो था कि हम अ, मरते हैं तो मर जाएँ, शहीद होते हैं तो हम शहीद हो जाएँ। लेकिन ऐसी एक कौम की हम फर्माबरदारी या फिर उनको हेड नहीं बनाएँगे जो कि काफ़िर है, जो कि नॉन मुस्लिम है। तो ये देख लें कि उनमें इतनी गैरत थी कि जो उन्होंने जो था वो एक गुरबत मुल्क होने के बावजूद भी उन्होंने नॉन मुस्लिम कौम को गुलामी नहीं की और आज पाकिस्तान एक इस्लामिक पावर होने के बावजूद, एटॉमिक पावर होने के बावजूद, एक पूरे इस्लामिक कंट्रीज़ के हेड होने के बावजूद भी ये सब कुछ बेर कर रहा है। चलो ये थी आज की बेसिक और इसमें हम अब क्लास स्टार्ट करते हैं। हम अपना आज की फर्स्ट क्लास है वर्डप्रेस डेवलपमेंट की, जिसमें मैं आपको सबसे पहले कोर्स आउटलाइन्स बताऊँगा, कोर्स आउटलाइन्स बताने के बाद फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक आज की जो क्लास है वो थ्योरेटिकल थोड़ी-सी होगी, ठीक है? थ्योरेटिकल मीन्स दैट कि फर्स्ट क्लास है, तो फर्स्ट क्लास में बताऊँगा कि हमने इस कोर्स में क्या-क्या चीज़ें कवर करनी है, क्या-क्या चीज़ें देखनी है, क्या-क्या मैं आपको सिखाऊँगा इस कोर्स में, कंप्लीट कोर्स में। तो ये नेक्स्ट क्लास जो होगी, कल वाली क्लास हमारी संडे की, तो इंशाल्लाह उस क्लास में हम फर्स्ट जो है अपना प्रैक्टिकल कोर्स इंस्टॉलेशन वर्डप्रेस की और उसके बाद होस्टिंग डोमेन कैसे लेते हैं, होस्टिंग क्या होती है, वो तमाम चीज़ें हम देखेंगे। सो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप सबके साथ स्क्रीन शेयर हो रही है? स्क्रीन शेयर हो रही है सबके साथ?
यस यस। ओके। सो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं हमारे वेब डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट कोर्स बाय वर्डप्रेस। ये हमने स्टार्ट करना है, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि इंट्रोडक्शन टू वेब डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट बाय वर्डप्रेस। ये हमारा मॉड्यूल है। हमारे इस कोर्स का टोटल 12 मॉड्यूल्स हैं। 12 मॉड्यूल कंप्लीट करने के बाद हम इसमें इंटर्नशिप देखेंगे, और बाकी चीज़ें जो हैं इसमें फ्रीलांसिंग के कुछ मॉड्यूल्स हैं वो ऐड करेंगे, फाइवर, अपवर्क, बाकी चीज़ें। तो मैं आपको बताता हूँ फर्स्ट मॉड्यूल में हम देखेंगे वर्डप्रेस है क्या, वर्डप्रेस के फीचर्स कौन कौन से हैं। वर्डप्रेस डेवलपमेंट में हमारे पास जो है वो डैशबोर्ड क्या होता है वर्डप्रेस का, वर्डप्रेस के पेजेस, सब पेजेस, कैटेगरीज वगैरह वगैरह, ये चीज़ें क्या होती हैं। फर्स्ट मॉड्यूल में हम कंप्लीट ये चीज़ें इन डिटेल देखेंगे। उसके बाद सेकंड मॉड्यूल है। सेकंड मॉड्यूल में वर्डप्रेस डेवलपमेंट के हम देखेंगे कि वर्डप्रेस डेवलपमेंट में हमारे पास प्लगइन्स क्या होते हैं, वर्डप्रेस डेवलपमेंट में थीम्स क्या होते हैं, थीम्स को कस्टमाइज हम किस तरह कर सकते हैं, और उसके बाद जो है हम उसके फ्रेम, चाइल्ड थीम किस तरह सेट करते हैं। आपने कोई भी साइट्स ओपन की होगी, जब आप साइट ओपन करते हैं तो आपने देखा होगा, जब भी हम कोई वेबसाइट ओपन करते हैं उसके सामने आपको कुछ थीम नजर आता है। जिस तरह मैंने पिक्चर लगाई है आपके सामने, ठीक है। ये पिक्चर देखें कि इस पे आपको ये वाली नजर आ रही है। ओके। अब इसमें क्या है कि ये एजुकेशनल वेबसाइट है, और इसमें कलर कॉम्बिनेशन है वो येलो और वाइट किया हुआ है। तो इस तरह हर वेबसाइट का कलर कॉम्बिनेशन डिफरेंट होता है, तो वो क्या होता है, उसका थीम होती है। हम उसके थीम किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, कलर कॉम्बिनेशन किस तरह बना सकते हैं, उसकी डिजाइनिंग किस तरह कर सकते हैं, वो तमाम की तमाम हम मॉड्यूल 2 में देखेंगे कि थीम कैसे। उसके बाद इसमें पेड थीम भी होते हैं, फ्री थीम भी होते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और एट द एंड कोर्स के जो इस फील्ड में आएगा उसको मैं जो पेड थीम है, जो कि $40, $60, $90 की है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी प्रोवाइड करूंगा, जो स्टूडेंट फाइनल प्रोजेक्ट भी सबमिट करवाएंगे और काम भी करेंगे। देन उसके बाद हमारे पास है वर्डप्रेस प्लगइन्स। प्लगइन्स यूँ समझ लें, व्हाट इज प्लगइन, प्लगइन होता क्या है। चूंकि आप में से बहुत सारे फ्रेशर स्टूडेंट हैं जिनको नहीं आइडिया, तो उनके लिए बता दूं, प्लगइन बेसिकली फंक्शनैलिटी ऐड करने के लिए यूज होता है। जिस तरह आपके सामने जो है मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। जिस तरह लेट्स सपोज हमारा लैपटॉप है या कंप्यूटर है। कंप्यूटर में हमारे पास जो है ना वो एक फंक्शनैलिटी है। हम चाहते हैं कि कंप्यूटर सिंपल है, हम उसमें गेमिंग इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो हम गेमिंग प्लगइन ऐड कर लेंगे। सेम एज इट्स फिजिकल अगर देखें तो फिजिकल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जिस तरह बाइक है, सिंपल बाइक है, बाइक जो है उसके बॉयज के लिए मैं दे रहा हूँ एग्जांपल कि जिस तरह बाइक है, बाइक के अगर 4 गियर्स होते हैं, ठीक है, हम या फ्रंट ब्रेक है, तो हम चाहते हैं इसकी फ्रंट ब्रेक जो है ये डबल हो जाए या एक और लग जाए, या फिर हम गियर इंक्रीज करना चाहते हैं, या फिर हम जो लाइटिंग लगाना चाहते हैं एक्स्ट्रा, तो हम क्या करते हैं उसका प्लगइन ऐड कर लेंगे। सेम एज इट इज जो वेबसाइट का देखिए हम एग्जांपल है, तो वेबसाइट में क्या होता है कि एक वेबसाइट है। अब मैंने फिजिकल आपको एग्जांपल दे दी, 2-3 फिजिकल एग्जांपल देने के बाद अब मैं आ गया हूँ वेबसाइट की तरफ। वेबसाइट की एक्चुअल एग्जांपल देता हूँ आपको मैं। अब एक वेबसाइट है, वो सिंपल वेबसाइट है, ठीक है, सिंपल पेज। हम चाहते हैं कि उसमें कॉन्टैक्ट अस का एक फॉर्म भी हो, कि जो पर्सन आए कॉन्टैक्ट हमसे करना चाहे तो फॉर्म फिल करे, तो वो हमसे कॉन्टैक्ट कर ले। तो हम उसमें क्या करेंगे, कॉन्टैक्ट फॉर्म का प्लगइन ऐड कर लेंगे जो कि कॉन्टैक्ट फॉर्म देगा। इसी तरह हम चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट पर जो है एसईओ हो जाए, या हमारी वेबसाइट फास्ट हो जाए, तो हम एसईओ प्लगइन इंस्टॉल कर लेंगे, जिससे हमारी वेबसाइट की एसईओ हो जाएगी, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, गूगल पर रैंक होगी हमारी वेबसाइट। इसी तरह जो हमारी वेबसाइट फास्ट करने के लिए फास्ट प्लगइन, हमारी वेबसाइट को सिक्योर करने के लिए सिक्योरिटी प्लगइन्स। ओके, क्लियर। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो देन मुझे पूछ लें। एट द एंड भी मैं जो है मीटिंग के आपको 5 मिनट दूंगा, देन आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये होता है प्लगइन के प्लगइन्स। बारे में दोबारा बता दें। चले मैं अगेन रिपीट करता हूँ काइंडली। अच्छा, उसके बाद होता है मॉड्यूल नंबर 4। मॉड्यूल नंबर 4 में हम देखेंगे कंटेंट क्रिएशन एंड मैनेजमेंट, कि हम पर्पस जो वेबसाइट्स होती है हमारी, उसमें कंटेंट किस तरह मैनेजमेंट करते हैं। कि हमारे सामने जो है हमने एक वेबसाइट बनाई है। ओके, लेट्स सपोज हमने जो ब्लॉगिंग वेबसाइट बना ली, उसमें हम जितने भी अब आर्टिकल पब्लिश करेंगे, वो आर्टिकल कैसे सेव होंगे, कैसे स्टोर होंगे, वो कहाँ पर जाएंगे, वो फ्रंट स्क्रीन पे कितने शो होंगे, वो बैकएंड पे कितने स्टोर होंगे, इस पेज पे कितने आर्टिकल शो होंगे, वो तमाम की तमाम चीज़ें हम इसमें देखेंगे। उसके बाद हम वेब का लोगो किस तरह सेट करते हैं, वेबसाइट पे लोगो हम किस तरह लगाते हैं। उसके बाद हम कैटेगरीज, सब कैटेगरीज किस तरह ऐड करते हैं, पोस्ट और पेजेस किस तरह ऐड करते हैं, वो तमाम की तमाम चीज़ें हम मॉड्यूल नंबर 4 में इन डिटेल देखेंगे। कि वेबसाइट पे पेजेस बनाना, हर चीज़ देखेंगे। उसके बाद मॉड्यूल नंबर 5 है, इसमें मैं आपको HTML CSS की और PHP
जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वैसे आप इसमें वर्डप्रेस डेवलपमेंट में आपको कोडिंग की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन मैं आपको थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट बताऊँगा कि जहाँ पर कुछ जिस तरह वर्डप्रेस डेवलपमेंट की एक लिमिट होती है कि इसमें इतनी पीएचपी लिमिट है, लेट्स सपोज़ वो कहते हैं कि 256 जो है एमबी लिमिट है, हम उसको इंक्रीज़ कैसे कर सकते हैं? टाइम एग्जीक्यूशन अगर 30 सेकंड है, तो हम इसको 90 सेकंड कैसे कर सकते हैं? तो वो चीज़ें मैं बेसिक बताऊँगा। उसके बाद एससीएसएस किस तरह कस्टम ऐड कर सकते हैं, कि फंक्शनैलिटी है, हमें वो चाहिए, हमें प्लगइन भी नहीं मिल रहा फंक्शनैलिटी ऐड करने के लिए। सो हम कस्टम जो है खुद सीएसएस का कोड वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो वो चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। उसके बाद है एलिमेंटर। एलिमेंटर जो है वो एक प्लगइन है, जिस तरह मैंने आपको बताया लास्ट मॉड्यूल में, प्लगइन मॉड्यूल में, उसमें के एक प्लगइन्स होते हैं फंक्शनैलिटी, एलिमेंटर भी एक प्लगइन है। ये हमारा मेन प्लगइन है। ये है पेज बिल्डर। हमारी कंप्लीट वेबसाइट जो भी बनेगी वो एलिमेंटर के थ्रू बनेगी। हम इसमें और भी बहुत सारे होते हैं प्लगइन, जिस तरह एलिमेंटर है, एलिमेंट के अलावा डब्ल्यूपी बेकरी होता है, देवी है, उसके बाद हमारे पास एम्ब्रोक्स है, उसके बाद टैगडिव है, उसके बाद और भी बहुत सारे होते हैं। सो हम डिफरेंट पेज बिल्डर को यूज़ करते हुए वेबसाइट को बनाते हैं, लेकिन हम इस कोर्स में एलिमेंटर और एलिमेंटर प्रो को यूज़ करेंगे। एलिमेंटर प्रो पेड है और एलिमेंटर जो है वो फ्री है। सो हम एलिमेंटर और एलिमेंटर प्रो दोनों को यूज़ करते हुए हम ये कंप्लीट वेबसाइट्स बनाएंगे, ब्यूटीफुल हर तरह की वेबसाइट बना सकते हैं हम, ब्लॉग, बिजनेस, ई कॉमर्स वेबसाइट, पोर्टफोलियो वेबसाइट जो है, हर टाइप की वेबसाइट हम एलिमेंटर की मदद से हम बना सकते हैं। नेक्स्ट वन हमारे पास है वर्डप्रेस सिक्योरिटी एंड ऑप्टिमाइजेशन। जिस तरह मैंने आपको बताया स्टार्ट में कि वर्डप्रेस सिक्योरिटी जो है प्लगइन यूज़ करते हैं, तो सिक्योरिटी के रिलेटेड भी बहुत सारे प्लगइन्स होते हैं जो कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई करके अपनी वेबसाइट को सिक्योर बना सकते हैं। सिक्योर क्यों बनाना होता है वेबसाइट को? जिस तरह हमारी जो है एक वेबसाइट है, उस पे जो है हम लेट्स सपोज दराज की तरह वेबसाइट है हमारी, हम उस पे प्रोडक्ट सेल करते हैं, वर्डप्रेस पे बनी है, तो हम क्या है कि सेल करते हैं, हमारा डाटा वहाँ पर है, बहुत सारे कस्टमर का, हम 2 साल से वेबसाइट को रन करवा रहे हैं, तो हमारा ऑब्वियसली हमारी पेमेंट भी वहाँ पर होंगी, हमारे अकाउंट्स भी होंगे, कस्टमर का बहुत सारे ऑर्डर्स भी वहाँ पर आएँगे, तो इस तरह हमारी वेबसाइट हैक हो सकती है, हमारा डाटा भी चोरी हो सकता है, हमारे जो वहाँ पर अकाउंट्स की इन्वेस्टमेंट है वो भी वेस्ट हो सकती है, हमारी प्रोडक्ट लिस्टिंग भी वेस्ट हो सकती है। सो इसके लिए हम वेबसाइट को सिक्योर बनाते हैं, सिक्योरिटी हम अप्लाई करते हैं सो दैट वेबसाइट को जल्दी हैक ना कर सके। तो इसमें वो चीज़ देखेंगे हम। उसके बाद वर्डप्रेस ई-कॉमर्स है, इसमें हम देखेंगे कि वर्डप्रेस ई-कॉमर्स स्टोर किस तरह बनाते हैं, जिस तरह दराज है, शॉपिफाई है, बाकी चीज़ें हैं, और इस तरह के एक ऐसी वेबसाइट जिसमें कस्टमर आए और प्रोडक्ट खरीदे, पेमेंट करे और उसको कैश ऑन डिलीवरी हो, उसके पास पेमेंट इंटीग्रेशन का मेथड हो, स्ट्राइप, पेपाल, बाकी चीज़ों को यूज़ करते पेमेंट कर सके, और हमारे पास भी वो डाटा बैकएंड पे स्टोर होता रहे, जिसमें हमारे पास प्रोडक्ट लिस्टिंग आ जाएगी, इन्वेंट्री मैनेजमेंट आ जाएगी, पेमेंट गेट्सवे आ जाएंगे, ऑर्डर्स मैनेजमेंट, कस्टमर इंटीग्रेशन और बाकी चीज़ें जो ऑनलाइन स्टोर में होती हैं वो देखेंगे। इसमें हम एक प्लगइन है वो कॉमर्स, उसको यूज़ करते हुए हम ये कंप्लीट वेबसाइट बनाएंगे। वो कॉमर्स बेसिकली फ्री ई कॉमर्स प्लगइन्स है, इसके अलावा और भी बहुत सारे होते हैं। वो कॉमर्स कॉमनली एंड मोस्टली यूज प्लगइन्स है, जो कि ई कॉमर्स साइट्स को बनाने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट में हमारे पास है मॉड्यूल नंबर 9। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी वेबसाइट्स की एसईओ भी ज़रूरी है, कि एक कोई भी साइट अगर हमने बनाई है, अगर या फिर हम क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं या अपना प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे हैं, तो वो गूगल पर रैंक होना ज़रूरी है उसका। जब तक वो वेबसाइट गूगल पर रैंक नहीं होगी, तब तक हमें उस साइट का फ़ायदा नहीं है। सो गूगल पर रैंक करने के लिए उसकी एसईओ ज़रूरी है। एसईओ स्टैंड फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन करता क्या है कि आपकी वेबसाइट को गूगल पे रैंक करवाता है, टॉप पे लाता है, कि जब कोई बंदा सर्च करता है हमारी वेबसाइट टॉप पे आती है। तो वो हम वर्डप्रेस डेवलपमेंट के बेसिक सीखेंगे। बेसिकली एसईओ एक सेपरेट स्किल है, लेकिन हम इतनी डिटेल में नहीं देखेंगे इसको, लेकिन हम इसकी बेसिक ज़रूर देखेंगे कि वर्डप्रेस के लिए हम एसईओ किस तरह यूज़ कर सकते हैं। इसमें एसईओ प्लगइन्स यूज़ करेंगे, योआस्ट एसईओ है, रैंक मैथ एसईओ है, ऑल इन वन एसईओ है, एंड और भी बहुत सारे एसईओ प्लगइन्स हैं, उनकी कस्टमाइजेशन हम देखेंगे। उसके बाद मॉड्यूल नंबर 10 है, जिसमें है मॉड्यूल नंबर 10 वर्क एज़ अ फ्रीलांसर। इसमें है हम देखेंगे कि हम इस स्किल को सीखने के बाद, जैसे हमने वर्डप्रेस डेवलपमेंट स्किल सीख ली, इस स्किल को सीखने के बाद हम एज़ अ फ्रीलांसर कौन-कौन सी स्किल्स दे सकते हैं, कौन-कौन से प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जहाँ पे हम वर्क कर सकते हैं, जिस तरह फाइवर, अपवर्क है, गुरु.com है, फ्रीलांसर है, पीपल पर आ रहा है, डिफरेंट, और इसके अलावा फिजिकल जॉब्स हैं, रिमोट बेस्ड जॉब है। तो ये तमाम चीज़ें हम इस मॉड्यूल में देखेंगे। उसके बाद मॉड्यूल नंबर 11 है, जिसमें जो है आपका फाइनल प्रोजेक्ट होगा। फाइनल प्रोजेक्ट मैं आपको दूँगा, जो हमने कंप्लीट सीखा होगा वो उस
के रिलेटेड मैं आपको कंप्लीट एक प्रोजेक्ट बना के दूँगा जो कि प्रोजेक्ट दूँगा जो आपने बना के देना होगा। उसकी डेडलाइन दूँगा मैं, वो 6 दिन भी हो सकती है, वो 7 दिन भी हो सकती है। प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग उसकी डेडलाइन होगी और विद इन डेडलाइन आपने प्रोजेक्ट सबमिट करवाना होगा। देन आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ये थी आपके कोर्स की आउटलाइन्स जो कि मैंने आपके साथ शेयर की हैं। इसमें और चीज़ें जो हैं हम नेक्स्ट देखते हैं।